दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे कपल के बारे में है जो एक दूसरे से नफरत करते हैं और तलाक लेने वाले हैं। लेकिन फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिससे ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। इनका नाम जोश और सोफिया होता है। ये दोनों एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं जिसके लिए ये दोनों कोलंबिया आते हैं। यहाँ ये दोनों इनके दोस्त मार्कोस से मिलते हैं। वह इन्हें मीटिंग की लोकेशन और टाइम के बारे में बताता है जो कि 2 दिन बाद होने वाली थी। शाम को ये तीनों डिनर पर मिलते हैं। इन दोनों की बातों से मार्कोस भी समझ जाता है कि इनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वह उन दोनों को यहाँ की एक हाइकिंग लोकेशन के बारे में बताता है ताकि ये दोनों साथ में वक्त बिताएं और इनके बीच में चीजें सुधर जाएं। वह कहता है कि वैसे भी कल के दिन हमारे पास कोई काम नहीं है, तो क्यों ना हम तीनों वहाँ चलते हैं। अगले दिन वो दोनों हाइकिंग पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मार्कोस को कोई काम आ जाने की वजह से वह उन दोनों के साथ नहीं जा पाता। वो दोनों वहां जाने का रास्ता जानने के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट उन्हें वहां जाने का लॉन्ग रूट सजेस्ट करता है। हालांकि वह उन्हें एक शॉर्ट रूट के बारे में भी बताता है, लेकिन वह उन्हें शॉर्ट रूट को यूज नहीं करने की सलाह देता है। वह कहता है कि वहां पर बहुत ही खतरनाक जानवर हैं, यहाँ के लोकल्स भी उस जगह पर नहीं जाते। इसके बाद वो दोनों हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही देर बाद वो उस हाइकिंग वाली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अपनी गाड़ी को खड़ी करके वो दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी जोश रियलाइज करता है कि मौसम खराब होने वाला है। वह सोफिया से वापस चलने के लिए कहता है। सोफिया को भी लगता है कि उन्हें वापस लौटना चाहिए, इसलिए वो दोनों वापस अपनी गाड़ी की तरफ चल देते हैं। जैसे ही वो दोनों अपनी गाड़ी के पास आते हैं, वो देखते हैं कि एक आदमी उनकी गाड़ी को खोलने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर दोनों पहले तो डर जाते हैं और उसे छुपकर देखने लगते हैं, लेकिन जोश उसे रोकना चाहता है। वह सोफिया से उसके पास जाने के लिए कहता है, लेकिन सोफिया उसे उसके पास जाने से मना करती है। लेकिन जोश उसकी बात नहीं सुनता और उस चोर के पास जाकर उसे टोकता है। उसने सोचा था कि उसके टोकने से वह चोर डरकर भाग जाएगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। वह चोर जोश पर गन तान देता है और उसे पैसे मांगता है। जोश उससे कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तभी सोफिया वहां आ जाती है और चोर को अपना बैग दे देती है। चोर बैग को चेक करने लगता है। तभी जोश उस पर हमला कर देता है और सोफिया को लेकर वहां से भागने लगता है। वह चोर उन पर गोलियां चलाता हुआ उनका पीछा करता है। तभी वो दोनों शॉर्टकट वाले पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों शॉर्टकट वाले रास्ते पर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वह चोर उस जगह पे बिल्कुल नहीं आएगा। सोफिया उस रास्ते पर दौड़ते हुए आगे चली जाती है, लेकिन जोश वहीं छुपकर उस चोर का इंतजार करता है। तभी सोफिया एक पेड़ से टकराकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है और वह जोश को आवाज देने लगती है। तभी अचानक से वह एक गड्ढे में गिर जाती है जो कि एक दलदल होता है। सोफिया उस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रहती है। तभी जोश भी वहां आ जाता है। वह सोफिया को निकालने की कोशिश करता है। सोफिया अपना हाथ जोश की तरफ बढ़ाती है, लेकिन उसका हाथ जोश तक नहीं पहुंच पाता। जोश एक लकड़ी की मदद से उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वह लकड़ी टूट जाती है। वह सोफिया से हिलने के लिए मना करता है, लेकिन सोफिया बाहर निकलने के लिए अपने हाथ पैर चलाने लगती है और ऐसा करने की वजह से वह दलदल में डूब जाती है। मजबूरन जोश को भी दलदल में कूदना पड़ता है और वह दलदल से उसका सिर बाहर निकालता है, लेकिन अब वो दोनों ही दलदल में फंस चुके थे। जो सोफिया से कहता है कि हिलो मत, जितना ज्यादा हिलोगी उतना ही ज्यादा दलदल के अंदर धंसती जाओगी। तभी सोफिया का पैर किसी चीज को महसूस करता है, जिससे सोफिया डर जाती है। वो दोनों बड़ी मुश्किल से उस चीज को बाहर निकालते हैं, जो कि एक आदमी की डेड बॉडी होती है। उस डेड बॉडी को देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि उनका हाल भी अब यही होने वाला है। उस डेड पर्सन के बैग से उन्हें कुछ सामान मिलता है, साथ ही एक गन भी मिलती है जिसमें 2 गोलियां थी। दूसरी तरफ हमें मार्कोस को दिखाया जाता है, जो कि जोश का कॉल नहीं लगने की वजह से परेशान होता है। वह होटल के लॉबी में बैठकर उसका इंतजार करता है। तभी वह रिसेप्शनिस्ट के पास एक आदमी को देखता है जिसके पास जोश का बैग होता है। मार्कोस उस बैग को पहचान लेता है और उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें यह बैग कहाँ से मिला, लेकिन वह आदमी वहां से भागने लगता है। लेकिन मार्कोस उसे नीचे गिरा देता है और पुलिस बुलाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जोश और सोफिया बैग को काटकर एक रस्सी बना लेते हैं ताकि जोश के पीछे वाली चट्टान में रस्सी को फंसाकर वो वहां से बाहर निकल सके, लेकिन चट्टान तक पहुंचने के लिए वह रस्सी छोटी पड़ जाती है। जोश सोफिया का हौसला बढ़ाता है।
वह कहता है कि अगर हम सुबह तक होटल नहीं पहुंचे तो मार्कोस हमें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आ जाएगा। तभी उनके ऊपर से एक चॉपर गुजरता है। वो दोनों जोर जोर से आवाज लगाते हैं, लेकिन उनकी आवाज चॉपर तक नहीं पहुंच पाती। तभी सोफिया की पीठ पर चींटियां काटने लगती हैं। जोश उसे शराब की बोतल देता है जो कि उन्हें उस बैग में मिली थी और पीठ पर डालने के लिए कहता है, जिससे चींटियां भाग जाती हैं। तभी उनके पास एक सांप आ जाता है। वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। दरअसल वहां पर उस सांप का एक अंडा होता है जिसकी रक्षा करने के लिए वह वहां आया था। सोफिया उस सांप पर गन से फायर करती है, लेकिन इससे पहले ही वह जोश को काट लेता है और वहां से भाग जाता है। जोश कहता है कि अब मेरे पास कुछ ही समय बचा है, अगर मैं हॉस्पिटल नहीं गया तो मेरी डेथ हो जाएगी, और वह रोने लगता है। सोफिया जोश के हाथ को कसकर बांध देती है ताकि जहर पूरी बॉडी में ना फैले। दूसरी तरफ मार्कोस और उस चोर को दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन में कैद है। मार्कोस उस चोर से अपने दोस्त जोश और सोफिया के बारे में पूछता है, लेकिन वह चोर एक बहुत ही घटिया किस्म का इंसान होता है। वह जानकारी देने के लिए मार्कोस से पैसे मांगता है। मार्कोस उसे कुछ पैसे और अपनी घड़ी देता है। वह मार्कोस को बताता है कि वो दोनों उस खतरनाक जंगल की तरफ गए थे जहां से आज तक कोई भी वापस नहीं आया। यह सुनकर मार्कोस पुलिस वालों से कहता है कि उसका दोस्त खतरे में है, उन्हें मदद की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ सांप के काटने की वजह से जोश की हालत बिगड़ने लगती है। उसकी गर्दन पर ब्लड जमा होने लगता है, लेकिन सोफिया उसकी गर्दन में चाकू से चीरा लगाकर ब्लड क्लॉटिंग को रोक देती है, लेकिन जोश बेहोश हो जाता है। तभी सोफिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह उस सांप को अपनी तरफ बुलाने के लिए उसकी तरफ कुछ फेंकती है। वह सांप एक बार फिर से उनकी तरफ आने लगता है। सोफिया गन से उस पर फायर करती है, लेकिन निशाना फिर से चूक जाता है। अब सोफिया चाकू से उस पर हमला करने का प्लान करती है, लेकिन वह सांप उसके पीछे से आकर उसे काट लेता है और उसकी गर्दन से लिपट जाता है, जिससे उसका दम घुटने लगता है। तभी जोश को भी होश आ जाता है और वह सोफिया से चाकू लेकर एक ही बार में उस सांप को मार डालता है। अब सोफिया उस सांप को बैग से बनाई हुई रस्सी से बांध देती है और रस्सी को चट्टान की तरफ फेंकती है। कई कोशिशों के बाद वह रस्सी को चट्टान में अटकाने में कामयाब हो जाती है और उसकी मदद से दलदल से बाहर आ जाती है। अब वह जोश को बाहर निकालने के लिए अपना हाथ जोश की तरफ बढ़ाती है, लेकिन जोश के अंदर इतनी भी ताकत नहीं रही थी कि वह अपना हाथ भी आगे बढ़ा सके। वह सोफिया से कहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें जाकर मदद लानी होगी। सोफिया लड़खड़ाते हुए शहर की तरफ जाने लगती है, लेकिन अब अंधेरा हो चुका था और उसकी हालत भी खराब हो रही थी। लेकिन तभी मार्कोस पुलिस और एम्बुलेंस लेकर वहां पहुंच जाता है। वो लोग सोफिया को संभालते हैं और उसे एंटीडोट देते हैं, और कुछ देर बाद ही वो जोश को भी रेस्क्यू कर लेते हैं। मार्कोस की वजह से उन दोनों की जान बच जाती है, और शायद उसकी वजह से ही उन दोनों की लाइफ आगे अच्छी गुजरेगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कठिन समय में एक दूसरे का साथ दिया, इसके बाद वो अपनी लाइफ आगे हंसी खुशी बिताएंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।